नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपसे बात करेंगे कि सूर्यदेव जो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए यानी एक महीने के लिए वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसका हमारे 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि पिछले काफी समय से सूर्यदेव अपनी नीच राशि में यानी तुला राशि में गोचर कर रहे थे, जिससे आपके किसी भी कार्य में विघ्न बाधा के कारक थे, जिसमें आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी या अपने काम में हर तरह से कुछ ना कुछ रुकावट ये सूर्य ग्रह कर रहे थे, क्योंकि सूर्य ग्रह अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में थे। लेकिन अब आप राहत की सांस लेने वाले हैं, क्योंकि 16 नवंबर 2025 से एक ऐसी खगोलीय घटना घटित होने जा रही है जो हम सभी के लिए एक एनर्जी शिफ्ट करने का काम करेगी, यानी हमारे जीवन में उन्नति सफलता का कारक बनेगी। क्योंकि सूर्यदेव अपने मित्र मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश हो रहे हैं, जिससे सूर्यदेव आने वाले अगले 30 दिनों तक यानी 16 दिसंबर 2025 तक आपके लिए विशेष लाभ देने वाले हैं। सूर्य ग्रह ग्रहों के राजा माने जाते हैं और ग्रहों के राजा यदि सूर्यदेव हैं, ये हमारे सभी ग्रहों को बल देते हैं। वृश्चिक राशि यानी गहराई, रहस्य, परिवर्तन या असीम ऊर्जा की राशि है, यानी ये मंगल की राशि होने से ये राशि में सूर्य ग्रह का प्रवेश आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा। साथ ही जब सूर्यदेव तेज और गहरी राशि में प्रवेश करते हैं तो आपकी आत्मा, आपके करियर, आपके रिश्तों और आपके छिपे हुए डर पर रोशनी डालते हैं, यानी सूर्यदेव आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि सूर्यदेव आपकी राशि से किस स्थान पर रहेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों पर सूर्य के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि वालों के पंचमे सूर्य होते हैं, यानी त्रिकोण स्थान के स्वामी सूर्य हैं और सूर्यदेव आपके अष्टम भाव पर आ जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य ग्रह का यह गोचर आपके जीवन में आकस्मिक लाभ देने वाला या परिवर्तन लाने वाला बन सकता है। परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में यदि सूर्य आता है तो ये कड़वा सच बुलवाता है। अष्टम भाव में सूर्य के आ जाने से आपके परिवार में कलह उत्पन्न हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में विशेषकर रक्त संबंधी विकार या सिर दर्द से संबंधित दिक्कत या पेट से संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती है। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कुटुंब परिवार में प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी और यदि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको शांति पूर्वक आपको उसका हल निकालने का प्रयास करना होगा, क्योंकि अष्टम भाव का सूर्य ये आपके लिए पूज्यकारी हो सकता है। तो मैं मेष राशि के जातकों को उपाय बताना चाहूंगा कि गेहूं और गुड़ का दान यदि आप सूर्य ग्रह की शांति के लिए करते हैं तो सूर्यदेव आपके लिए अनुकूल रहते हैं और आपको लाभ होता है। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के सुखेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव होकर के आपकी राशि से सप्तम भाव, जो कि वैवाहिक जीवन और साझेदारी का भाव होता है, इस स्थान पर सूर्यदेव आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में सूर्यदेव कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी आपके पति पत्नी के बीच में कोई तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य मंगल की भांति कष्टकारी या अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। परंतु सप्तम भाव से हम व्यापार के बारे में भी विचार करते हैं, तो व्यापार की दृष्टि से सूर्य सप्तम भाव में आपको व्यापार में विशेष लाभ देगा। और जो हमारे दर्शक लोग फलों से संबंधित या औषधि से संबंधित कार्य करते हैं या हमारे डॉक्टर लोग हैं, उनके लिए सूर्य का परिवर्तन विशेषकर लाभकारी रहने वाला है। परंतु वैवाहिक रिश्ते को लेकर के आपको सावधानी बरतनी है और पारिवारिक जीवन को लेकर के आपको शांति पूर्वक परिवार में रहना है, ताकि सूर्यदेव के कारण
परिवार में कोई परेशानी ना हो और सूर्यदेव को नित्य पूजन करना है। ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः मंत्र का आपको पाठ करना है ताकि सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहे और यह महीना आपके लिए शुभ रहे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं और ये आपके षष्ठम भाव यानी शत्रु के भाव पर प्रवेश कर रहे हैं। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों को मैं बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इस अवधि में आपके शत्रु हंता योग बन रहे हैं। यानी आने वाले 30 दिन आपके लिए विजय कारक है। शत्रु और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मामले हैं आपके सामने, वो आपके पक्ष में होते हुए नजर आएंगे। यदि कोई पुरानी बीमारी से आप परेशान थे, उस परेशानी से भी आपको बाहर निकलने के योग बन रहे हैं। यानी षष्ठम भाव का सूर्य आपको हर तरह से लाभ के योग बनाता है। साथ ही जो हमारे मिथुन राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग दिलाता है। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन के योग दिखाता है। यानी सूर्यदेव हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति सफलता का कारक है और ये आपको हर तरह से उन्नति सफलता दिलाने वाला है। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप तांबे की अंगूठी धारण करें या तांबे की अंगूठी पर माणिक के रत्न धारण करें तो आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के धनेश होकर सूर्यदेव आपके पंचम भाव पर यानी त्रिकोण भाव पर आ रहे हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण योग जैसा फल आपको देगा। क्योंकि पंचम भाव का सूर्य आपको विशेषकर विद्या के क्षेत्र में, संतान सुख के क्षेत्र में विशेष लाभ देगा। आपकी संतान के अच्छे कार्य से यानी सफलता से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। यानी आप विद्यार्थियों के लिए यह अवधि गोल्डन पीरियड जैसी है। यानी विद्यार्थियों को विशेष लाभ उन्नति के योग बनेंगे। क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंध का भी होता है, तो प्रेम संबंध में जो आपके बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी थी, वो दूर होती हुई नजर आ रही है। शेयर बाजार में या सट्टेबाजी में कोई निवेश करते हैं तो उनको इस अवधि में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर आपको आकस्मिक लाभ भी दे सकते हैं या हानि भी दे सकते हैं। तो आपको इस अवधि में सोच समझकर निवेश करना होगा और संतान के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको भी सूर्यदेव की शांति के लिए ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः मंत्र का जाप करना होगा ताकि सूर्यदेव आपके लिए मंगलकारी रहे। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप राजा यानी सूर्यदेव जो राजा हैं वो आपके चतुर्थ भाव सुख आप भाव पर आते हैं, तो आपको विशेषतर लाभ के योग बनाते हैं। यानी राजसी ठाठ बाट के योग दिखते हैं। यानी कोई नई वाहन, भूमि, भवन की प्राप्ति के योग बनते हैं। यानी यह सूर्य का गोचर हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी है। और इस अवधि में विशेष शुभ योग मैं सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन का होता है। यदि आप कोई भूमि या भवन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में आपके लिए लाभ के योग दिखते हैं। परंतु आपको अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का सूर्य माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता उत्पन्न करता है। सूर्य ग्रह की दृष्टि आपके कर्म भाव यानी दसम भाव पर पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता के योग बनाता है। केवल माता के स्वास्थ्य के लिए सूर्य का प्रभाव अशुभ है, परंतु भूमि, जमीन, जायदाद यानी हर तरह से सूर्यदेव का प्रभाव आपके जीवन में विशेष लाभकारी रहने वाला है। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर ये 16 दिसंबर तक हर तरह से उन्नति सफलता का कारक रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 12वें भाव के स्वामी सूर्य हैं और यहाँ पर तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर बैठ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों को अलग ही आत्मविश्वास और पराक्रम की वृद्धि के योग दिखते हैं। यानी आपके कार्य क्षेत्र पर विशेष सफलता के योग हैं। और जो हमारे जातक लोग लेखक या मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं, उनको चमत्कारिक लाभ के योग भी दिख रहे हैं।
आपके कार्य पर विशेष लाभ के योग बन रहे हैं और कार्य के प्रति किसी लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और आपकी यात्रा लाभकारी रह सकती है। मैं कन्या राशि के जातकों को सलाह देना चाहूंगा कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं उन्हें अपने पराक्रम पर विशेष सफलता के योग दिखते हैं। तो इस अवधि में आप विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लाभेश यानी लाभ स्थान के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, जो आपकी राशि से द्वितीय भाव पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप द्वितीय भाव यानी कुटुंब का भाव, धन का भाव, यह आपके लिए महाधनी योग बना रहा है। ये लाभ स्थान के स्वामी धन भाव पर आ जाएं तो धन की वृद्धि के योग बनते हैं, यानी आपकी आय और आपका बैंक बैलेंस दोनों ही बढ़ने के प्रबल योग दिख रहे हैं। यानी आपका रुका हुआ धन आपको वापस होगा, परंतु आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी के स्थान पर सूर्यदेव आ जाए तो वाणी में तेजी दिखती है। तो मैं तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि फालतू में कुछ ना बोलें, अपना काम पर ध्यान दीजिए, आपके काम जरूर बनने वाले हैं। और परिवार में भी आपको तनाव नहीं करना है, परिवार के झगड़े से भी आपने दूर रहना है, तो आपका काम अवश्य बनेगा। और विशेषकर खान पान पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वृश्चिक राशि में सूर्य आ रहे हैं तो ये आपको विशेषतर ताप रोग का भय कारक है और गर्म चीज यानी मसालेदार भोजन से भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, ताकि आपके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के कर्म भाव यानी दसम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं और यहां से प्रथम भाव पर यानी आपकी राशि पर सूर्य का प्रवेश हो रहा है। यानी यह सूर्यदेव आपके जीवन में विशेष ऊर्जा, आपका तेज को कई गुना बढ़ा देगा, जिसके प्रभाव से आपके अंदर अलग ही आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। यानी आपके करियर में राजयोग बन रहा है, आपको नेतृत्व, प्रमोशन और सरकार के क्षेत्र में विशेष लाभ के योग दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपको इस अवधि में अपना कार्य राज दरबार से करवाना है तो करवा सकते हैं। यानी कोई भी काम आपका रुका हुआ है और किसी बड़े अधिकारी से या बड़े नेता से आप अपने काम को करवाना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि पर सूर्यदेव का प्रवेश यानी वृश्चिक राशि पर विशेष कृपा सूर्यदेव बरसाने वाले हैं। और जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक नई जॉब की तलाश में हैं, उनको भी सूर्यदेव निराश करने वाले नहीं हैं। आपको विशेष सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं, सर्वत्र विजय के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के भाग्य स्थान के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि से 12वें स्थान यानी व्यय स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप धनु राशि के जातकों का धार्मिक कार्यों पर खर्च होने के योग दिखते हैं। सूर्यदेव आपको विशेष सफलता देंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे। यानी इस अवधि में किया गया निवेश हमारे वृश्चिक राशि के लिए भाग्य उदय का कारक बनने वाला है, यानी ये बीज रूपी होने वाला है। तो इस अवधि में कोई भी आप निवेश करते हैं तो भविष्य में आपके लिए विशेष लाभ होगा। यानी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए यह अवधि हर तरह से लाभकारी है और आपको हर तरह से उन्नति की कारक है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं और आपकी राशि से लाभ स्थान पर बैठ रहे हैं। यह अवधि हमारे मकर राशि के जातकों के लिए विशेषकर सेहत को लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वाहन चलाते समय भी आप ध्यान रखें, और यदि आप काफी समय से नेत्र संबंधी रोग या सिर दर्द संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग से पीड़ित हैं तो इस अवधि में आप अपने सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। आपको अच्छे डॉक्टरों की सलाह लेने की आवश्यकता रहेगी और सही समय पर सही इलाज करने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो ये ग्रह आपको परेशान कर सकते हैं। तो मैं मकर राशि के जातकों को इस अवधि पर विशेषकर स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने को कहूंगा और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और सूर्य ग्रह की शांति के लिए गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र का यदि आप दान करते हैं तो सूर्य के अनिष्ट प्रभाव आपकी राशि से समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के सप्तमेश यानी व्यापारिक स्थान के स्वामी सूर्यदेव हैं और आपके कर्म भाव पर बैठ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्यदेव दसम भाव पर दिग्बली होते हैं और यहां पर राजयोग बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप व्यापारिक क्षेत्र में यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड जैसा रहने वाला है।
आने वाले 30 दिन में सूर्यदेव की विशेष कृपा हमारे कुंभ राशि के जातकों पर बनने वाली है, जिससे समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा और नेतृत्व आपको मिलने वाला है, और यानी आपको हर तरह से उन्नति सफलता के योग बनने वाले हैं। और जो हमारी नौकरी पेशा जातक लोग हैं, उनको अपने ऑफिस में आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर काफी प्रसन्न रहने वाली हैं, उनके कृपा के पात्र बनने वाले हैं। और सरकार से जुड़े हुए कोई भी कार्य हमारे कुंभ राशि के जातकों के हैं, तो इस अवधि में आपके काम बनने वाले हैं। यह समय सूर्यदेव की विशेष कृपा से आपका रुका हुआ कार्य जरूर बनेगा और आपके जीवन में बड़ी खुशियां आने वाली है। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से ग्रह आपके अनुकूल है और करियर को संवारने का यह आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है, क्योंकि सूर्यदेव दिग्बली है और आपके लिए राजयोग प्रदान कर रहे हैं। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के षष्ठम भाव यानी शत्रु भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्यदेव एक तरफ से आपके भाग्य को बढ़ाने में यानी चमकाने में आपका साथ देगा, और दूसरी तरफ आपके शत्रु लोगों को दबाने में भी सूर्यदेव आपका साथ देने वाला है। यानी यह अवधि आपको हर तरह से व्यस्त रखने वाली है और आपको हर तरफ से लाभ देने वाली है। और नवम भाव हमारा पिता से सुख का भी माना जाता है, तो पिता से अच्छे संबंध बनेंगे और उनके आशीर्वाद से आपके कार्य सिद्ध होंगे। धार्मिक यात्रा के भी इस अवधि में योग बनेंगे, और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा की विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। यानी हमारे मीन राशि के जातकों के लिए भी यह अवधि हर तरह से लाभकारी रहने वाली है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह के प्रभाव का फल कि आपकी राशि में सूर्य का क्या क्या प्रभाव मिलेगा। हमने आपको उपाय सहित बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।